क्योंकि महान पिता, धन्यवाद पिता आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष कर पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 27 अध्याय, सलोफाद की बेटियां। तब यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो होपेर का पुत्र और गिलाद का पोता, मनशे का पुत्र मकीर का परपोता था, उसकी बेटियां, जिनके नाम महला, नोबा, होगला, मिल्का और तीसरा है, वे पास आईं और वे मूसा और अलीअजर जाचक प्रधानों और मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया। परंतु वे उस मंडली में एक ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वे अपने ही पाप के कारण मरा और उसके पुत्र कोई पुत्र ना था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए। हमारे चाचाओं के बीच में हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से ये कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए ये न्याय की विधि ठहरेगी, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। मूसा के स्थान पर यहोशू। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा। और सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे भलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। ये मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह हम इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, और जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहों के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको अलीआजार जाचक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह अलीआजार जाचक के सामने खड़ा हुआ करे, और अलीआजार उसके लिए यहोवा के उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वे इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर अलीआजार जाचक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी कि जैसा यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।